हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लेंगे और यहाँ से एक प्रश्न की गारंटी है कि एक प्रश्न आएगा ही आएगा, ठीक है। और कि कौन सी जनजाति कहाँ पर रहती है ये हमेशा पूछा गया है। ज्योग्राफी का पेपर हो किसी भी सेक्टर में तो ये चीज पूछी ही पूछी जाती है। इसलिए मतलब कि ये चीज, ये एक ऐसा प्रश्न जिसको हर कोई लिख के दे सकता है कि ये क्वेश्चन आएगा ही। मतलब जनजाति, कौन सी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, ये प्रश्न गारंटेड है कि आएगा। यानी कि देखिए, अगर आप धीरे धीरे गारंटेड है वाला वर्ड के साथ अगर देखते हैं, ठीक है, तो पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था मुझे तो अब याद नहीं रह गया है, लेकिन आप अगर कहीं लिख के रखेंगे तो याद रखिएगा। दूसरा, ये यहां से एक क्वेश्चन, जनजाति ऑब्लिक प्रजाति, ये गारंटेड क्वेश्चन है। इसलिए इसका थोड़ा अलग से एक चार्ट भी मैं आपको फाइनली बनवा दूंगा। फिलहाल ये जान लीजिए कि ये प्रजातियों का डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहले कॉकेस साइड आते हैं। कॉकेस साइड में नॉर्डिक समूह जो होता है उत्तरी पश्चिमी समूह है, ठीक है, जो कि स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप का को फॉलो करता है। यानी कि ये हिस्सा जो है उत्तरी पश्चिमी समूह, ये तो बाल्टिक सागर से होकर हो गया ये हिस्सा, ठीक है, उत्तरी पश्चिमी समूह, इसको कहते हैं नॉर्डिक। तो नॉर्डिक्स इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके नीचे आइएगा तो अल्पाइन या मध्य यूरोपीय समूह, ठीक है, वाला हिस्सा जो है जिसमें अल्पाइन रेंज का विस्तार सबसे ज्यादा है, ये मैदानी हिस्सा छोड़कर इसमें, ठीक है। अल्पाइन या मध्य समूह, ठीक है, मध्य यूरोपीय समूह, ये इस क्षेत्र में पाया जाता है। सर रिकॉर्डिंग शुरू की है ना सर? हाँ, ठीक है। इसके नीचे जब आइएगा तो आपको भूमध्य सागरीय क्षेत्र में ये वाला हिस्सा जो है ये पूरा भूमध्य सागरीय है, ठीक है, भूमध्य सागरीय। तो भूमध्य सागरीय कॉकेसाइड भूमध्य सागर के तट के साथ पाए जाएंगे, वो भी दक्षिण पश्चिमी यूरोप में, ठीक है, दक्षिण पश्चिमी यूरोप में सबसे ज्यादा है। अच्छा, इसके बाद ठीक अगर इधर चलिए पूरब की ओर थोड़ा सा बढ़िए तो पहले आता है डिनारिक आल्प्स, ठीक है। तो डिनारिक आल्प्स का ये क्षेत्र है, इसको इसी के नाम पे डिनारिक कहते हैं, ठीक है। डिनारिक आल्प्स से थोड़ा सा पूरब चलिए, ठीक है, डिनारिक आल्प्स में आपका स्विट्जरलैंड आ जाएगा, यूगोस्लाविया आ जाएगा, हंगरी, ये सब जो है ये सारे डिनारिक आल्प्स में आ जाएंगे। डिनारिक आल्प्स के दक्षिण और पूरब की ओर, खास करके थोड़ा सा दक्षिण होते हुए पूरब की ओर जाइएगा तो आर्मीनियाई समूह मिलेगा, ठीक है। ये तुर्की इसमें शामिल है, सीरिया शामिल है, और यही समूह ये आपका क्या मैं बोला था डिनारिक के बाद आर्मीनियाई, आर्मीनिया। पहले मैप को समझिए, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैप अगर बन गया तो हम इसको वहां दर्शा सकते हैं, ठीक है। और यही समूह पहुंचते पहुंचते पहुंच जाता है भारत तक, इस क्षेत्र तक, ठीक है, यही समूह पहुंचते पहुंचते भारत तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये इसमें मिलते हैं। इसके बाद आप आ जाइए तो बाल्टिक, उत्तर पूर्व की ओर ये जो हिस्सा है ये बाल्टिक हिस्सा। कुछ ब्लैक बोर्ड में दिखाई नहीं दे रहा है सर। ब्लैक बोर्ड का कहाँ दिखाई देगा, तो ऐसे लेटर छोटे लिख रहे हैं, मैं बहुत बड़ा स्क्रीन पे तो नहीं दिखाई सकता, मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपका ये हो गया बाल्टिक सर हमको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा सर मेरे स्क्रीन में। तो आप एक बार कट करके चालू कीजिए, कट करके चालू कीजिए। सर बाहर निकलिए, एक बार आउट होके इन होइए, ठीक है। सर एक बार सर। तो नेटवर्क प्रॉब्लम है आपके यहाँ, तो नेट अभी ठीक है, अभी स्टार्टिंग में ही नेट का प्रॉब्लम है तो नहीं कहीं होना चाहिए, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से तुरानियन या तुर्की समूह, ठीक है, का विकास होता है। तुर्की समूह में 3 समूह है, पश्चिमी तुर्की, मध्य तुर्की और पूर्वी तुर्की।
जो पश्चिमी तुर्की समूह है उसमें तुर्क समाज मतलब कि तुर्कमेन, उज्बेक, युकागिर, ठीक है, ये सारे आते हैं। इसी तरह से आपका जो मध्य तुर्की समूह है, ये वाले हिस्से इस आर्मेनियाई में ही ये मिलेगा, ठीक है। ये वाले हिस्से में किर्गिज आते हैं, मध्य वाले में कजाक आते हैं, उज्बेक आते हैं। इसी तरह से पूर्वी में याकूत और तातार, तो याकूत और तातार यहां तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनका विस्तार है। इसी तरह अफ्रीका के उत्तरी तट के साथ भूमध्य सागरीय हिस्से में भी ये समूह मिलता है, ठीक है। तो इनका विस्तार यहाँ पर है। इसमें इसको अरबिक समूह में अरबिक कहा जाता है, ठीक है। मेरे स्क्रीन में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो आपके मोबाइल की प्रॉब्लम है, क्योंकि अरबिक के स्क्रीन दिखाई दे रहा है, मेरे यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप एक बार आउट होइए, मोबाइल को रीस्टार्ट कर लीजिए, शायद सही हो जाए। या रीस्टार्ट नहीं करेंगे तो फ्लाइट मोड में जाइए, फिर फ्लाइट मोड से वापस आइए, तब शायद सही हो जाए, ठीक है। दिन भर यूज करने के बाद ये प्रॉब्लम हो जाती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। 1 मिनट टाइम लगेगा, मैं कोई भागा नहीं जा रहा हूँ। बाहर होइए, फ्लाइट मोड जाइए, फिर वापस आइए। इसी तरह से हेमेटी, अरबिक और हेमेटी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। और उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र में सबसे ज्यादा जनसंख्या में जो कॉकेसाइट पाए जाते हैं उनको हेमेटी ग्रुप ही है, ठीक है। हेमेटी के बाद बार्बर और याकूत, तो याकूत और बर्बर ये जनजातियां इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। इसी तरह से आपका केल्टिक, ये स्कॉटलैंड में, आइसलैंड में, वेल्स में। आपका ये जो नॉर्डिक समूह देख रहे हैं, यहाँ पर है आपका माइक ऑफ कीजिए, ठीक है, इंग्लैंड है, इधर है वेल्स, ठीक है, इधर है आयरलैंड, ठीक है। तो इसमें जो जनजातियां पाई जाती हैं उनको कहते हैं हम केल्टिक, ठीक है। तो ये है केल्टिक। इसी तरह से यही जनजातियां आपको जब जाएंगे श्रीलंका में, श्रीलंका यहाँ पे है ना, श्रीलंका में ये वेदा करके पाई जाती है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि वेदा कहाँ की जनजाति है, तो श्रीलंका की जनजाति है, और ये एक कॉकेसस प्रजाति की है। इसी तरह से लैप्स, स्कैंडिनेविया, स्वीडन, नॉर्थ फिनलैंड और नॉर्वे, ये जो स्कैंडिनेविया, स्वीडन, नॉर्थ फिनलैंड और नॉर्वे, ठीक है, ये सारे जो देश आप देख रहे हैं पूरा रेड कलर किया हुआ, इसमें आपको ये मिलते हैं, क्या नाम है, लैप्स, ठीक है। ये हुआ लैप्स। तो लैप इस यहाँ पर पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। मैं मैप के थ्रू इसलिए बता रहा हूं कि ये आपको याद रहे, ठीक है। दूसरी बात कि आपका एबॉर्जिन्स, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में एबॉर्जिन्स पाए जाते हैं। और ये एबॉर्जिन्स इस हिस्से में खास करके एबॉर्जिन्स पाए जाते हैं। और ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि एबॉर्जिन्स कहाँ की जनजाति है, तो एबॉर्जिन्स ऑस्ट्रेलिया की जनजाति है, कॉकेसाइड प्रजाति से है, क्लियर। वेदा श्रीलंका की जनजाति है, कॉकेसाइड प्रजाति से है। लैप्स स्कैंडिनेविया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड की जनजाति है, और ये कॉकेसाइड है। इसी तरह से आपका जापान कहां पर है, जापान यहां पर है, ठीक है, ये है जापान। और जापान में पाए जाते हैं आइनू, ये भी कई बार पूछा है, हो सकता है इस बार आपसे यही पूछ ले कि आइनू कहाँ की जनजाति है। आइनू जापान की जनजाति है, कॉकेसाइड है, क्लियर। तो ये था आपका। इसी तरह से प्री द्रविडियन,
जैसे दक्षिणी और मध्य भारत में पाए जाने वाले, मध्य भारत यानी कि दक्षिणी और मध्य भारत, ये इस हिस्से में पाए जाने वाले प्री द्रविडियन, ठीक है, ये भी कॉकेसाइड ही है, ठीक है। तो ये रहा आपका कॉकेसाइड जनजातियों का विस्तार, वितरण, और यहां से क्वेश्चन आए गए हैं। मैं बता दूं कि इसमें से सबसे ज्यादा पूछे गए क्वेश्चन ये जापान का आइनू है, स्कैंडिनेविया, नॉर्वे, फिनलैंड का ये जो है लैप्स है जो सबसे ज्यादा पूछा गया है, याकुत ये पूछा गया है, याकुत और बर्बर ये पूछा गया है। इसके बाद एबोर्जिन्स ऑस्ट्रेलिया का ये पूछा गया है, ठीक है। श्रीलंका का वेदा पूछा गया है, ठीक है। तो ये ऐसे नाम हैं जो कई बार आते हैं। हाँ सर, तुआग सर श्रीलंका में पाया जाता है। अरे अभी जो पढ़ रहे हो पढ़ो ना, तो आप पे फिर आते हैं ना। तो आप का साइड है बताओ, तो आप कौके साइड है, अब बोलोगे ही नहीं। यस सर। ठीक है, तो लिख लो, मेरे में मेंशन नहीं है, ठीक है। 2x। तुंगस क्या है? तुंगस कह रहे हो या त्वेग कह रहे हो जी? इसको मैं मिटाता हूं, मिटा दूं? यस सर। ये आपको फिर से मिल जाएगा रिकॉर्डिंग में। हाँ, अगला है आपका मंगोलाइट, ठीक है। तो जितना चाइनीज और जापानीज है ये सारे आपको पहले से पता है कि मंगोलाइट है। जितना इधर नॉर्थ ईस्ट इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, मलेशिया, वियतनाम, ये सबकी जनजातियां आप देख रहे हैं, ये पूरी तरह से मंगोलाइट है, ठीक है। तो ये एशिया में तो मिलते ही हैं, साथ ही साथ ये अमेरिका तक इसका विस्तार हुआ है। अमेरिका का रेड इंडियंस कौन सी किस तरह की प्रजाति है जी? ये क्वेश्चन आया था सर। रेड इंडियन मंगोलाइड है, दोबारा गलती मत करना, ठीक है। और इनकी उत्पत्ति टेलर के अनुसार मध्य एशिया से हो, ठीक है। और ये पूरा का पूरा क्षेत्र, जैसे तुम्हारा कल मैंने मेजर डिस्ट्रीब्यूशन लिखा दिया था, ठीक है। अब इसमें तुंगस ग्रुप जो है ये उत्तरी मंगोलिया समूह कहलाता है, जो साइबेरिया, मंगोलिया, गोपी का मरुस्थल, यानी ये साइबेरिया पूरा ये जो क्षेत्र है ये पूरा साइबेरिया कहलाता है, ठीक है। इसके बाद गोबी का मरुस्थल, उत्तरी मंगोलिया का पूरा क्षेत्र इसमें शामिल है। इसका नाम है तुंगस, तुंगस, ठीक है। तो ये तुंगस ग्रुप यहां पर पाए जाते हैं। इसके बाद है पेलियो एशियाटिक, ये आर्कटिक साइबेरिया जो बिल्कुल उत्तरी ध्रुव का हिस्सा है, ये आर्कटिक साइबेरिया कहलाएगा। ये आर्कटिक, इसमें पेलियो एशियाटिक, ठीक है, आर्कटिक साइबेरिया में पाए जाते हैं। इसी तरह से सिनाइक, ठीक है, सिनाइक समूह जो है ये भीतरी चाइना में पाया जाता है, वांगहो नदी घाटी और तुम्हारा ये क्या कहते हैं दूसरा यान कृषि क्या वांगहो और
यांग त्रिशिकियांग और वांगो, इस दोनों घाटी के सहारे जो जनजाति पाई जाती है इस क्षेत्र में, इसको कहते हैं सिनाई। ठीक है, सिनाई, सिनाई। ठीक है, तो सिनाई जो समूह है ये सारे के सारे मंगोलाइड है। ठीक है, तो सिनाई के इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसी तरह से ये कोरिया तक फैले हैं। अब दूसरा समूह ये उत्तरी, इसमें ये तो था तुम्हारा उत्तरी मंगोलियाई समूह का। अब दक्षिणी मंगोलियाई समूह जो है उसको कहते हैं परकोकेन। ठीक है, ये दक्षिणी मंगोलियाई समूह है। ये तिब्बत, हिमालय के दक्षिणी ढाल, मतलब कि ये वाला हिस्सा हिमालय के दक्षिणी ढाल। सर सॉरी, आपके साइड से प्रॉब्लम है? मेरे साइड से प्रॉब्लम नहीं है। सर इधर से तो हम 3 बार कट किए सर, फिर भी कोई वीडियो नहीं दिख रहा है। तो आपका डेटा खर्च हुआ होगा दिन में। ठीक है, मेरा भी डेटा खर्च होने पे ये प्रॉब्लम होती है। ये आपका किसी भी दूसरे मोबाइल पे लिंक शेयर कीजिए, अगर दूसरा मोबाइल अवेलेबल है घर में तो, और उससे मेरे को सेंड कीजिए, आ जाएगा ग्रुप में ऐड करने के लिए, मैं ऐड कर दूंगा, आपका हो जाएगा अगर है दूसरा मोबाइल तो। ठीक है, जो लिंक पहली बार मैंने भेजा था वही लिंक है। मेरी आवाज जा रही है आपको? तो दक्षिण मंगोलाइड समूह ये तिब्बत में पाए जाते हैं। पार्को से ठीक है, दक्षिण मंगोलाइड समूह है। इसी तरह से तुम्हारा क्लासिकी मंगोलाइड उत्तरी चीन, मंगोलिया और तिब्बत में पाए। उत्तरी चीन का हिस्सा ये है, क्लासिकी मंगोलाइड। ठीक है, तिब्बत में भी इस सर आज है ना, आज का सर जो पढ़ा मतलब कर रहे हैं ना सर। अब मैं क्या कहूँ, सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम है या केवल आपके साथ है? क्या जी? सर जो पढ़ा रहे हैं आप अभी तो ठीक है सर, तो क्लास ले रहे हैं, हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं सर। प्रियंका को प्रॉब्लम हो रही है? नहीं सर, हम लोग का ठीक है सर। प्रियंका आप सर आप जो अभी क्लास मेरा बंद हुआ था सर, नेट खत्म हो गया था। कोई बात अच्छा अच्छा, नहीं सर मतलब मेरा ये कहना है सर कि आज जो अभी आप क्लास ले रहे हैं उसको रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना? हाँ है, आपको रिकॉर्डिंग में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। यस सर। हाँ, तो ये हुआ। इसी तरह से ओशनिया समूह, तो ओशनिया समूह में जब आप आते हैं तो पूरा का पूरा दक्षिणी पूर्वी एशियाई समूह आ जाता है। ठीक है, और इसके बाद एशियाई समूह जैसे एक आपका बर्मा, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, ये सारे के सारे इसमें आते हैं। तो इसको हम कहते हैं ओशिनिया समूह। ठीक है, ये मंगोलाइड प्रजाति है पूरी। इंडोनेशिया, फिलीपींस, इसके अलावा मेडागास्कर भी इसमें शामिल है। यहाँ जो मेडागास्कर आप देख रहे हैं ये भी शामिल है, इसी में शामिल है। ठीक है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आ जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें भी शामिल है। इसके अलावा ये समुद्र के भीतरी हिस्से में जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया पैसिफिक जो है, तो माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया। ठीक है, तो ये पॉलिनेशिया वाला पूरा एरिया ये भी मंगोलाइड से भरा हुआ है। इसको नाम क्या दिया गया है जी? इसका नाम यही ओशिनिया समूह में शामिल है। नहीं,
ये इसमें नहीं है, यहाँ तो शायद निग्रिटो पाया जाना चाहिए मेरे ख्याल से। खैर इसको हटाइए, इसमें शामिल नहीं है, यहाँ निग्रिटो मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके हैं सबसे ज्यादा विकास इसमें से मंगोलाइड के किस समूह का हुआ है, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। तो जो साइबेरिया में पाए जाते हैं, खास करके तुंगस और ये क्षेत्र में, इन मंगोलाइड समूह का सबसे ज्यादा विकास हुआ है। अब रहा सवाल क्यों, तो यहाँ की जलवायु सालों भर ठंडी जलवायु है, ठीक है, और इस ठंडी जलवायु में इनकी कैपेसिटी जो है, इसको को डेवलप होकर, मतलब बॉडी को ज्यादा डेवलप करके रखना पड़ता है या होना पड़ता है। दूसरी बात की जलवायु जो होती है स्वास्थ्यवर्धक होती है। तीसरी बात की इसके पूर्वी हिस्सा जो है वह समुद्री जलवायु से प्रभावित है। यही कारण है कि इस जनजाति का इस क्षेत्र में जो विकास हुआ है सबसे ज्यादा विकास हुआ है। लेकिन इस जनजाति की सभ्यता का सबसे ज्यादा विकास अगर कहीं हुआ है तो चाइना में हुआ है, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं हम निग्रिटो पे। तो निग्रिटो समुदाय जो है यह कई मतलब कि सबसे ज्यादा इसका विस्तार अगर पाया जाता है तो वो है अफ्रीका में, और पूरा अफ्रीका खाली है, यहाँ अभी भरा नहीं गया है, ठीक है। निग्रिटो समुदाय सर्वाधिक विकास अफ्रीका में है, सर्वाधिक वितरण जो है अफ्रीका में मिलता है। ठीक है, तो इसमें कई प्रजातियां हैं। अब जैसे ट्रू निग्रो है, फॉरेस्ट निग्रो है, नेलोटिक निग्रो है, ठीक है। तो ट्रू निग्रो जो है वो पश्चिमी अफ्रीका के गिनी तट पर, पश्चिमी अफ्रीका के गिनी तट पर N4 निग्रो, ट्रू निग्रो। इसी तरह से फॉरेस्ट निग्रो जो है पश्चिमी सूडान, युगांडा और उत्तरी रोडेशिया, पश्चिमी सूडान, युगांडा और उत्तरी रोडेशिया, ये हो गया आपका फॉरेस्ट निग्रो, फॉरेस्ट निग्रो, N4 निग्रो, ठीक है। इसी तरह से नेलोटिक निग्रो जो है वह नील नदी घाटी और पूर्वी सूडान, यानी इस नील घाटी जो नील नदी घाटी जो बहती है पूर्वी सूडान होते हुए इस हिस्से में जो जनजाति पाई जाती है इसको कहते हैं नेलोटिक निग्रो, नेलोटिक निग्रो। इसी तरह से आपका नीलो होमिनाइट, ठीक है, ये भी सूडान, केनिया और युगांडा में पाया जाता है। इसके बाद बुशमैन और हॉटेंटॉट, बांटूस, बांटूस दक्षिणी और मध्य अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका और मध्य अफ्रीका, ये हिस्सा जो है बांटूस का है, बांटू, ठीक है। इसके नीचे आ जाइए तो बुशमैन और हॉटेंटॉट, ये कालाहारी का प्रदेश, ये जो आप देख रहे हैं ये बुशमैन प्लस हॉटेंटॉट, ठीक है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि ये कहाँ पाए जाते हैं, कभी कभी आपको 1-2 भी पूछ देता है, ठीक है। तो बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं और हॉटेंटॉट जो है दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में, ये जो हिस्सा है ये है हॉटेंटॉट का, और ये जो हिस्सा है ये हो गया बुशमैन का, ठीक है। इसी तरह से आपका पिग्मीज, अब ये जो अमेजन बेसिन, सॉरी आप देख रहे हैं सबसे डेंस फॉरेस्ट इसी हिस्से में पाए जाते हैं, कांगो बेसिन, हाँ कांगो बेसिन, और इसी में पिग्मी जनजाति पाई जाती है, दुनिया की सबसे छोटे कद की जनजाति। कल मैंने जो हाइट बताई थी उसके अनुसार मात्र 148 सेंटीमीटर से भी कम इनकी हाइट होती है पिग्मी की, 148 सेंटीमीटर से भी कम इनकी हाइट होती है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन से जनजाति दुनिया में सबसे छोटे कद की है, तो ये पिग्मी ही है। किस बेसिन में पाई जाती है, कांगो बेसिन में पाई जाती है, ठीक है, कांगो बेसिन, याद रखिएगा। अब इसमें भी पिग्मी में भी विश्व की सर्वाधिक छोटे कद की जनजाति है, हाँ इसमें भी अब एशियाई पिग्मी, तो एशियाई पिग्मी जो है अंडमान में, अंडमानी जो है वो इसी जनजाति से इसी से आते हैं,
जैसे सेंटिनलीज और, ठीक है, तो एशियाई पिग्मी अंडमान में मिलते हैं। अंडमान के अलावा एशियाई पिग्मी जो है वो आपको सुमात्रा और सिमांग, सुमात्रा, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा और सिमांग इसी क्षेत्र में है, इधर फिलीपींस है, ठीक है। तो इस हिस्से में एशियाई पिग्मी, तो एक ये हो गया एशियाई पिग्मी का हिस्सा अंडमान निकोबार, और एशियाई पिग्मी का दूसरा हिस्सा ये हो गया सुमात्रा, सिमांग, फिलीपींस, ठीक है। तो यहां पर पाए जाते हैं। तो इसलिए भी यहाँ का क्वेश्चन पूछता है, खास करके सिमांग जो जनजाति है कहाँ पाई जाती है, कई बार पूछ चुका है, ठीक है। तो ये हो गया आपके। तो इसी तरह से आपका निग्रो को हम ले लें, हाँ, समुद्री निग्रो। तो अफ्रीकी निग्रो और समुद्री निग्रो, अभी तक जो आप देख रहे थे तो ये था अफ्रीकी निग्रो, अफ्रीकी निग्रो, ये अफ्रीका के क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब दूसरा टर्म है समुद्री निग्रो, जो समुद्र के साथ साथ द्वीपीय क्षेत्रों में, मतलब कि समुद्र स्थित द्वीपों में पाए जाते हैं, जैसे पापुआंस, पापुआन न्यू गिनी और मलेशिया में पाए जाते हैं। मलेशिया कहाँ है जी? तो मलेशिया तो आपका ये आधा पोर्शन निकाल दीजिए और इधर एक द्वीप है उसका आधा पोर्शन ले लीजिए, दोनों मिलकर होता है मलेशिया। पापुआ न्यू गिनी, इसी का पूर्वी हिस्सा पापुआ न्यू गिनी कहलाता है। तो ये हो गया आपका किसका? तो पापुआंस का, पापुआ, ये जनजाति यहाँ पाई जाती है। इसी तरह से मेलेनेशिया, हाँ, अभी मैं जो बता रहा था पॉलिनेशिया, मेलेनेशिया, ठीक इसके पूरब चले जाइए, ये पूरब जाएंगे तो ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये कहलाता है मेलेनेशिया, और यहां पर पाए जाते हैं आपके, हाँ, मेलेनेशिया। इस हिस्से में, ठीक है, छोटे छोटे द्वीप हैं, इन्हीं द्वीपों पर ये पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम समुद्री निग्रो कहते हैं। इसी तरह से मेलेनेशिया और पापुआस, हाँ, ये तो हो गए। फिजी न्यू गिनी, इसी में फिजी इस हिस्से में है, फिजी आपको इधर पड़ेगा, ठीक है। तो फिजी न्यू गिनी। अब नई प्रजातियां कुछ विकसित होती हैं दो विभिन्न प्रजातियों के मिश्रण से, जैसे मेस्टिजो, पहला है मेस्टिजो। तो ये जो मेस्टिजो है यह भारतीय और यूरोपीय का मिश्रण है, भारतीय प्लस यूरोपीय के मिश्रण से जो जनजाति विकसित हुई है, प्रजाति विकसित हुई है, उसको हम मेस्टिजो कहते हैं। दूसरा है मुलाटो, ठीक है, मेस्टिजो के बाद है मुलाटो। तो ये अश्वेत यानी काले लोग प्लस इसके साथ यूरोपियन आते हैं, यानी इन दोनों के मिश्रण से ये पैदा हुए हैं मुलाटो। तीसरा है जैम्बो, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के मिश्रण से पैदा होने वाली जनजाति है। तो ये जनजातियों का था आपका खास करके प्रमुख आवासीय क्षेत्र, ठीक है, जिसमें इन्होंने विकास किया है। अब रहा सवाल कि इस यहां से एक क्वेश्चन की गारंटी है, तो हमको कैसे तैयार करना है। मैंने मैप के थ्रू आपको इसीलिए बताया है कि ये याद रखने में सुविधाजनक हो। पापुआंस, पापुआ न्यू गिनी, मलेशिया, मेलेनेशिया, मेलेनेशिया क्षेत्र में पाए जाने वाली जनजाति को मेलेनेशिया कहते हैं। ये सारे निग्रो हैं, सब लगा सकते हैं, एन फॉर निग्रो, ठीक है। तो यही है आपका जलीय निग्रो या समुद्री निग्रो, जो भी कहिए, ठीक है। एशियाई पिग्मी, पिग्मी जैसे आपका एक अफ्रीका में पाया जाता है कांगो बेसिन में, उसी तरह से एशिया में आपका सुमात्रा, फिलीपींस, सिमांग, इस सब में पाया जाता है, ठीक है। इसी तरह से आपका यहाँ अफ्रीकन कंट्री में जो सबसे ज्यादा पूछा गया है वो है आपका बुशमैन, पिग्मी और बांटू, ये सबसे ज्यादा पूछे गए। हॉटेनटॉट को भी देख लीजिएगा, ठीक है, ये अफ्रीका से सबसे ज्यादा है।
पूर्वी एशिया में ये सबसे ज्यादा पूछे गए, यही घुमा फिरा के ये लोग पूछते रहते हैं। ठीक है, अब एक तरफ से इस जनजाति के बारे में लिख भी लीजिए। आवाज वाज जा रही है ठीक ठाक? यस सर। चलिए तो लिखिए एक तरफ से जनजाति और क्षेत्र। पहला है एक्सकिमोज। तो अब बताओ कि एक्सकिमोज नहीं बताया क्या तुमने? एस्किमोज बताया था कि नहीं? नहीं बताए। नहीं बताया सर। एक्सकिमोज, अरे रे, ये तो छोड़। एक्सकिमोइड, ये उत्तरी एशिया, अमेरिका और इसमें क्या कहते हैं, ग्रीनलैंड और पश्चिमी अलास्का। अच्छा, ग्रीनलैंड और पश्चिमी अलास्का, वो तो दिखाया नहीं है मैप में मैंने। अलास्का, ये वाला हिस्सा देख रहे हैं? सर ये बर्फीली क्षेत्रों में पाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बर्फ से ढकी हुई थी। एस्किमोइड या इसी को एक्सकिमोज कहते हैं। ठीक है, ये उत्तरी एशिया, मतलब कि ये पूरा जो हिस्सा देख रहे हैं बर्फ से ढका हुआ, एस्किमोइड। इसके बाद आपका इधर था ग्रीनलैंड। ठीक है, इधर ग्रीनलैंड, तो ग्रीनलैंड में एस्किमोज पाए जाते हैं। ठीक है, तो खैर चलिए लिख लीजिएगा। तो ये मतलब ये समझिए कि उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र से जितने सटे हुए भूभाग हैं उस सब में एक्सकिमोज पाए जाएंगे, एशियाई क्षेत्र में सोमाइट्स पाए जाएंगे। ठीक है, इस तरह से इनका क्षेत्र बटा हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा एक्सकिमोज का निवास जो है ग्रीनलैंड में है। ठीक है, इसके अलावा अलास्का में है। ग्रीनलैंड इधर आपका ब्रिटेन है, यहाँ पर ब्रिटेन से और इधर आएंगे तो आयरलैंड है, इधर फिर और आगे जाएंगे तो उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी कोने के साथ ऊपर के काफी बड़ा टुकड़ा है ग्रीनलैंड का, उसमें एस्किमोज सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन जनजातियों का प्रमुख निवास स्थल लिख लीजिए जो एग्जाम में आने की सर्वाधिक संभावना रखते हैं। पहला एक्सकिमो कनाडा और ग्रीनलैंड के टुंड्रा प्रदेश में, कनाडा और ग्रीनलैंड के टुंड्रा प्रदेश में। पश्चिमी अलास्का में, उत्तरी एशिया में। दूसरा है आपका लैप्स, यूरोप के टुंड्रा प्रदेश में। लैप्स यूरोप के टुंड्रा प्रदेश में। तीसरा है सोमाइट, समोएट्स, सही उच्चारण नहीं होता है, समोएट्स या सोमाइट्स भी कहते हैं। एशियाई टुंड्रा में सोमाइट्स, एशियाई टुंड्रा में। माओरी, माओरी न्यूजीलैंड। ठीक है, क्या बोले सर माओरी का? माओरी न्यूजीलैंड। एबोर्जिन्स पश्चिमी और मध्य ऑस्ट्रेलिया, इन्हें ऑस्ट्रेलिया का मूल निवासी कहते हैं। एबोर्जिन्स को ऑस्ट्रेलिया का मूल निवासी कहते हैं, यहीं पर मेंशन कर लीजिएगा। एबोर्जिन्स पश्चिमी और मध्यवर्ती ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इन्हें ऑस्ट्रेलिया का मूल निवासी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी का नाम क्या है, तो एबोर्जिन्स है, ऑस्ट्रेलियन एबोर्जिन्स इसको कहते हैं। एबोर्जिन्स पश्चिमी और मध्यवर्ती ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद है आपका बांटू। बांटू दक्षिणी अफ्रीका और मध्य अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका और मध्य अफ्रीका में बांटू।
इसी तरह से है आपका बांटू के बाद क्या है, बर्बर। उत्तरी अफ्रीका के अल्जीरिया, मोरक्को और ट्यूनीशिया में। उत्तरी अफ्रीका के अल्जीरिया, मोरक्को और ट्यूनीशिया में। ततार। क्या छूट गया क्या? सर अल्जीरिया, मोरक्को और ट्यूनीशिया। अल्जीरिया, मोरक्को और ट्यूनीशिया में। ततार, क्या तातार साइबेरिया में। बिंदीबू पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। बिंदीबू पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। हेमाइट्स उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में। हेमाइट्स उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में। किर्गिज मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र में। किर्गिज मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र में। मसाई पूर्वी अफ्रीका में। सर किर्गिज सर क्या? मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र में। स्टेपी घास मैदान का जो क्षेत्र है उसमें। मसाई पूर्वी अफ्रीका में। पिग्मी कांगो बेसिन में। पापुआंस न्यू गिनी में। हो जाएगा सर। पापुआन न्यू गिनी में। सर स्पेलिंग पापुआनो। पापुआन न्यू गिनी में। पापुआन न्यू गिनी में। रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका में। वेद्दा श्रीलंका में। सर बैद्दा कहाँ? श्रीलंका में। याकूत याकूत यूकागिर चुपची तुंगू। याकूत यूकागिर चुपची तुंगू। कोरियाक कोरिया। क्या सर? सर ये चुटकी ये क्या प्रजाति है सर? सब हाँ प्रजाति है, जनजाति है। तो इसका कहाँ बोले सर? भले लिखो ना, एक मतलब ये सारे के सारे समूह हैं। याकूत यूकागिर चुपची कोरियाक ओसियाक तुंगू या तुंगस, ये सभी एशियाई टुंड्रा क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये सभी एशियाई टुंड्रा क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसी तरह से जूलू, अफ्रीका में आ जाओ तो जूलू दक्षिण अफ्रीका के नेटाल प्रांत में। ये क्वेश्चन कई बार आया है, जूलू कहाँ पाया जाता है? तो नेटाल में ही पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता, इसलिए ये क्वेश्चन बराबर। दक्षिण अफ्रीका के नेटाल प्रांत में जूलू, दक्षिण अफ्रीका के नेटाल प्रांत में, जहां महात्मा गांधी केस लड़ने गए थे, सत्याग्रह का सबसे पहला केस, ठीक है। इसी तरह से तुम्हारा
बुशमैन, कालाहारी मरुस्थल। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है। बुशमैन, कालाहारी मरुस्थल में। सेमांग, मलेशिया में। ठीक है, सेमांग मलेशिया में। बद्दू, बद्दू अरब में। तो दक्षिणी अमेरिका के अमेजन बेसिन में। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा है कि बोरो जनजाति कहाँ की है? दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन में पाया जाता है। जैसे कांगो बेसिन में पिग्मी, वैसे दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन में बोरो। ठीक है, लास्ट वाला क्या बोले? बोरो, दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन में। बोरो, अमेजन बेसिन। हॉटेंटॉप, हॉटेंटॉप लिखा था यहाँ पे, हॉटेंटॉप। कालाहारी, बोत्सवाना, कालाहारी, बोत्सवाना। कालाहारी मरुस्थल है। बोत्सवाना। कजाक, कजाक मध्य एशिया में पाया जाता है। कजाक और कालामुख दोनों मध्य एशिया। कजाक, मध्य एशिया। फुलानी और हौसा, नाइजीरिया में। फुलानी और हौसा, नाइजीरिया में पाया जाता है। इसमें से हौसा जो है वो नाइजीरिया का मूल निवासी है। जैसे एबोर्जिन्स ऑस्ट्रेलिया का मूल निवासी है, वैसे ही हौसा का मूल निवासी है। माया, ये भी क्वेश्चन आया है। माया जनजाति कहाँ पाई जाती है? मैक्सिको में। मग्यार या हिग्रेटी, मग्यार या हिग्रेटी कहाँ पाए जाते हैं? ये पूर्वी यूरोप में पाए जाते हैं। मग्यार या हिग्रेटी पूर्वी यूरोप में। अफरीदी पाकिस्तान में पाए जाते हैं। सर लास्ट वाला क्या? अफरीदी, अफरीदी पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख जनजातियां हैं। आइनू लिखा है ना, जापान नहीं लिखा है तो फिर से लिख लो, मैं दोबारा नहीं लिखा तो आइनू जापान में। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, आइनू कहाँ की जनजाति। ठीक है, और अब आ जाओ, ये जो कॉकेसाइड मंगोलाइड अभी जो तुम पढ़े हो उसको। सर जापान क्या होगा सर? आइनू जापान में पाया जाता है। हो गया? यस सर। चलो अब एक एक करके कॉकेसाइड
मंगोलाइड को लिखो, पहला कॉकेसाइड प्रजाति लिखो, कॉकेसाइड प्रजाति का वितरण, न्याय कर्मीकरण। कॉकेसाइड प्रजाति को उपसमूहों के अनुसार निम्न रूप में वितरित दिखाया गया है। पहला है तुम्हारा नॉर्डिक। सर एक बार बोलिए ना या- शुरू से। अरे शुरू से ही तो बोल रहे हैं। पहला है नॉर्डिक या उत्तरी पश्चिमी समूह। सर एक बार नॉर्डिक या उत्तरी पश्चिमी समूह। डैश देकर लिखोगे। इसका प्रतिनिधित्व स्कैंडिनेवियन करते हैं। इसका प्रतिनिधित्व स्कैंडिनेवियन करते हैं। क्या सर? इसका प्रतिनिधित्व स्कैंडिनेवियन करते सर हैं। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है सर आपकी। रिंटू सर, आवाज अपना माइक ऑफ, इतना माइक ऑन है जी, माइक ऑफ रखिए आप लोग, ठीक है। क्या लिखें? नॉर्डिक इसका प्रतिनिधित्व स्कैंडिनेवियन करते हैं, ठीक है। दूसरा है अल्पाइन समूह या मध्य यूरोपीय समूह। तीसरा है भूमध्य सागरीय या दक्षिणी पश्चिमी यूरोपीय समूह। भूमध्य सागरीय या दक्षिणी पश्चिमी यूरोपीय समूह। इनका वितरण भूमध्य सागर के चारों ओर फैला है, चारों ओर तटों के साथ फैला है। इसका वितरण भूमध्य सागर के चारों ओर तटों के सहारे मिलता है। चौथा है डिनारिक या दक्षिणी पूर्वी यूरोपीय समूह। डिनारिक या दक्षिणी पूर्वी यूरोपीय समूह। यह स्विट्जरलैंड से लेकर यूगोस्लाविया और हंगरी तक मिलते हैं। यह सर एक बार रिपीट स्विट्जरलैंड कर से दीजिए। लेकर- यह स्विट्जरलैंड से लेकर यूगोस्लाविया तथा हंगरी तक मिलते हैं। पांचवा है आर्मीनियाई। पांचवा है आर्मीनियाई। आवाज आ रही है? यस। यह तुर्की सीरिया से होते हुए तुर्की सीरिया सर तथा 5 नंबर क्या बोला उत्तर-पश्चिम सर? 5 नंबर सर क्या? 5 नंबर ही तो बोल रहा हूँ। आर्मीनियाई तुर्की सीरिया और उत्तरी पश्चिमी भारत में मिलते हैं। छठा है बाल्टिक या उत्तरी पूर्वी समूह। बाल्टिक या उत्तरी पूर्वी समूह। सातवां है तुरानियन या तुर्की समूह। तुरानियन या तुर्की समूह। इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पश्चिमी तुर्की समूह या पश्चिमी तुरानियन, जिसमें तुर्कमेन, यूकागिर, जिसमें तुर्कमेन, यूकागिर,
बालगर, मग्यान, मग्यार, उग्घुज शामिल है। सर लास्ट में क्या बोले? उग्घुज। सर लिख दीजिए सर। उग्घुज, सर अभी वर्ड लिख दीजिए सर, नहीं सुनाई पड़ रहा। उग्घुज, लिख दिया है, देख लो। OGHUJ, उग्घुज। उससे पहले वाला वर्ड भी लिख दीजिए सर, युकावीर और बालमेर के बाद का। यू का गिर। अरे अभी इतना ना लिख पाओगे तुम। सर आवाज ना थोड़ा सा कट कट के आ रही है। अच्छा चलो लिख दे रहा हूँ, यू का गिर। ठीक है, और कुछ नहीं सुनाई पड़ा था? मग्यार, सर इसके बाद क्या क्या बोले हैं सर? मग्यार। ठीक है, बालघर, ठीक है, ये सब है। मध्य तुर्की तुरानियन में किर्गिज, कजाक और उज्बेक। किर्गिज, कजाक और उज्बेक, ये 3 जनजातियां हैं। इसी तरह से तुम्हारा ये सब तीनों कहाँ मिलते हैं? ये तुर्कमेनिस्तान देख रहे हो या तुर्की देख रहे हो? टर्की समझते हो? हाँ सर। ये टर्की के सराउंडिंग में मिलते हैं। ठीक है, इनको उत्तरी टर्की, मध्य टर्की, पश्चिमी टर्की, मध्य टर्की और पूर्वी टर्की में बांटा गया है। ये तुम्हारा था मध्य वाला में, इसको तुरानियन कहते हैं, तुरानियन ग्रुप या टर्की समूह। नाम का टर्की है, लेकिन ये उसके चारों तरफ फैले हुए मिलते हैं। इनकी सबसे बड़ी बात ये होती है, ये खाना बदोश होते हैं। ठीक है, कुछ खाना बदोश होते हैं, कुछ पशुपालक होते हैं। जैसे किर्गिज पूरी तरह से पशुपालन करता है। ये किर्गिज को ही हम किर्गिज भी कहीं कहीं पढ़ते हैं। ठीक है, किर्गिज। ठीक है, तो ये पूरी तरह से पशुपालन होते हैं। हमेशा सालों भर गाय बैल भैंस बकरी सब रखते हैं और उसके चारा की खोज में, पानी की तलाश में घूमते रहते हैं, उसको लेके परिवार के साथ। उसी से दूध मांस सब इकट्ठा करते हैं, खाते हैं, उसी को बेचते हैं। तो यह है तुम्हारा मध्य तुरानियन। पूर्वी तुरानियन में आता है याकूत, याकूत और तातार। अभी लिखा है ये कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तातार्स और याकूत पूर्वी तुरानियन में आते हैं। ठीक है, और यहां से क्वेश्चन आए हुए कि तुरानियन कॉकेसाइड जो है, ठीक है, तुर्की समूह के जो कॉकेसाइड ये बराबर देखा गया है कि एग्जाम्स के क्वेश्चन में ये जनजातियां आती हैं। दूसरी बात कि इन जनजातियों के रहन सहन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इसमें किर्गिज जो है अपने पशुओं को लेकर घूमता रहता है। ठीक है, किर्गिज है, कजाक है, उज्बेक भी। ये पशु के साथ रहने के लिए अपना जो घर बनाते हैं, चमड़े का तंबू बनाते हैं। इसको क्या कहते हैं? क्राल कहते हैं। ठीक है, इसको क्राल कहते हैं। तो इसी तरह से क्वेश्चन जो है क्राल ही सबसे ज्यादा पूछा भी गया है। ठीक है, तो इसी तरह से अन्य जनजातियों के संदर्भ में भी पूछे जाते हैं कि पिग्मी जिस घर में रहता है उसको क्या कहते हैं? ये तो तुमको पता होगा। इग्लू सर, इग्लू। हाँ, इग्लू। ठीक है, और ये बताओ कि जिस नाव का प्रयोग करता है उस नाव को क्या कहते हैं? स्लेज गाड़ी सर। कयाक।
कयाक कयाक कयाल, कयाल कि कयाल? हाँ हाँ कयाल या कयाल। कयाल सर। तो जो भी हो, तो इसके रहन सहन, कयाल नहीं होगा सर, हाँ कयाक होगा। कयाक होगा। सर चलो कयाल ठीक तो है। मिट्टी से इधर सर, जम्मू कश्मीर के इधर सर जो मिट्टी पाया जाता है उर्वर टाइप का, उसको कयाल करके कुछ बोलते हैं, जिसमें से केसर का खेती जम्मू या फिर कुछ कश्मीर में होता जो, है। जम्मू वो नहीं कश्मीर सर। में करेवा पाया जाता है। हाँ सर, करेवा सर। करेवा। ठीक है। हाँ, करेवा, करेवा में केसर होता है। कौ से कश्मीर, कौ से करेवा, कौ से केसर। ठीक है, आवाज जा रही है? हाँ ठीक है, सर। तो आगे लिख लो पॉलिनेशियन। 8वां नंबर में पॉलिनेशियन, ये प्रशांत के पॉलिनेशियाई द्वीप समूह में पाए जाते हैं। पॉलिनेशियन प्रशांत के पॉलिनेशियाई द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें समोआ सर सोसाइटी, प्रशांत के पॉलिनेशियाई द्वीप समूह, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, इस तरह से द्वीप समूह का नाम है प्रशांत महासागर के। तो उसी द्वीप समूह में एक द्वीप समूह पॉलिनेशिया है। इस पॉलिनेशियाई द्वीप समूह में जो कॉकेसाइड पाए जाते हैं, वो उसमें समोआ सोसाइटी और फ्रेंडली जो द्वीप है, ठीक है, और हवाई द्वीप समूह जो है, ये प्रमुख है जहां ये जनजातियां पाई जाती है। ठीक है, तो प्रशांत महासागर के पोलिनेशियाई द्वीप समूह में खास करके सामोआ सोसाइटी, सामोआ सोसाइटी, फ्रेंडली द्वीप तथा हवाई द्वीप समूहों में मिलते हैं। इसको कहते हैं पोलिनेशियन, जनजाति का नाम है पोलिनेशियन। तो पोलिनेशियन जनजाति पोलिनेशियाई द्वीप समूह में पाए जाने का अर्थ है। ठीक है, इसी तरह से अगला है तुम्हारा अरबिक। तो अरबिक जो है ये कॉकेसाइड ही है जो कि उत्तरी अफ्रीका में मिलते हैं। अरबिक कॉकेसाइड है जो उत्तरी अफ्रीका में मिलते हैं। इसी तरह से तुम्हारा है, लिख लिए, सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है सर, आवाज नहीं आ रही है। मैं बोल कहा रहा हूं, मैंने तो पूछा लिख लिया कि नहीं, लिखे? हाँ सर। हेलो, हाँ हेमाइट, यस सर। सर। हेमाइट, यस सर। हेमाइट, ये उत्तरी अफ्रीका में पाए जाते हैं। बर्बर उत्तरी पूर्वी अफ्रीका में, हेमाइट उत्तरी अफ्रीका में, बर्बर उत्तरी पूर्वी अफ्रीका में। सर एक बार बोलिए ना, यहाँ हमको टावर कट गया था। हेमाइट उत्तरी अफ्रीका में, बर्बर उत्तरी पूर्वी अफ्रीका में, इंडो द्रविडियन दक्षिणी और मध्य भारत में, इंडो द्रविडियन दक्षिणी और मध्य भारत में, इंडो द्रविडियन दक्षिणी और मध्य भारत में। लिखे? केल्टिक, सर कट गया सर, सर फिर लाइन से कट गया। बोल दीजिए ना। इंडो द्रविडियन लिखे दक्षिणी और मध्य भारत में। केल्टिक, यस सर। केल्टिक स्कॉटलैंड, आइसलैंड, वेल्स में, स्कॉटलैंड, आइसलैंड, वेल्स में केल्टिक। वेद्दा श्रीलंका में, वेद्दा श्रीलंका में, ये सारे के सारे कॉकेसाइड हैं। ठीक है, वेद्दा श्रीलंका में। इसके बाद है लैप्स, स्कैंडिनेविया, स्वीडन, नॉर्थ फिनलैंड,
नॉर्वे और उत्तरी पश्चिमी रूस में। लैब्स सर सेकंड में क्या बोले थे? लैब्स स्कैंडिनेविया, स्वीडन, उत्तरी फिनलैंड, माइक ऑफ करो, उत्तरी फिनलैंड, नॉर्वे तथा उत्तरी पश्चिमी रूस में। इसी तरह से एबॉर्जिन्स ऑस्ट्रेलिया में, आइनू बोला जापान, एबॉर्जिन्स ऑस्ट्रेलिया में, आइनू जापान में, प्री द्रविडियन दक्षिणी और मध्य भारत में, प्री द्रविडियन दक्षिणी और मध्य भारत में। तो ये सारे जो तुम लिखे अभी तक कॉकेसाइड लिखे, अब मंगोलाइड में लिख लो। तो मंगोलाइड में भी देखो जो मेजर का मतलब वितरण है वो मैंने कल दिखाया था, उसका सब टाइप्स या सब ग्रुप जो है वो आज लिख लो। तो इसमें तुंगस ग्रुप जो है पहला है, तुंगस ग्रुप या उत्तरी मंगोलाइड समूह, तुंगस ग्रुप या उत्तरी मंगोलाइड समूह, यह साइबेरिया, मंगोलिया तथा पश्चिमी गोबी के मरुस्थल में मिलते हैं। साइबेरिया, मंगोलिया तथा पश्चिमी गोबी मरुस्थल में मिलते हैं। दूसरा है पैलियो एशियाटिक ग्रुप, यह आर्कटिक और साइबेरिया में मिलते हैं। पैलियो एशियाटिक ग्रुप, पैलियो एशियाटिक समूह आर्कटिक और साइबेरिया में मिलते हैं। सिनाइक, वांगहो, यांगटी सिकियांग, वांगहो और यांगटी सिकियांग नदी घाटी में मिलते हैं। दक्षिणी मंगोलाइड समूह तिब्बत, हिमालय के दक्षिणी ढाल में मिलते हैं। सर दक्षिण मंगोलाइड समूह, दक्षिण मंगोलाइड समूह तिब्बत और हिमालय के दक्षिणी ढाल में मिलते हैं। इसके अलावा दक्षिणी चीन, हिंद चीन, दक्षिणी चीन, हिंद चीन, क्रा जल संधि, क्रा जल संधि में भी दक्षिणी मंगोलाइड समूह ही मिलते हैं। ठीक है, क्रा जल संधि। तो ये हो गया दक्षिणी मंगोलाइड समूह। इसी तरह से ओशिनिया समूह, हाँ, ओशिनिक समूह या ओशिनिक या ओशिनिया समूह जो लिखो, ये इंडोनेशिया, ओशिनिक समूह इंडोनेशिया, फिलीपींस, ओशिनिक समूह इंडोनेशिया, फिलीपींस, ताइवान, निकोबार तथा मेडागास्कर में। क्लासिकी मंगोलाइट नेक्स्ट, इसमें उत्तरी चीन, मंगोलिया और तिब्बत में मिलते हैं। क्लासिकी मंगोलाइट उत्तरी चीन, मंगोलिया और तिब्बत में। एस्किमोइड
ये उत्तरी एशिया, उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, तथा पश्चिमी अलास्का में मिलते हैं, तथा पश्चिमी अलास्का में मिलते हैं। इसका आठवां ग्रुप है मलाया प्रकार तथा इंडोनेशिया प्रकार। मलाया प्रकार तथा इंडोनेशिया प्रकार, यानी मलाया और इंडोनेशिया का भी एक अलग ग्रुप है मंगोलाइड का। अमेरिकन इंडियंस नवा ग्रुप, अमेरिकन इंडियन ऑन करके रखा है सर, है, रखा है सर। क्या कैसे है? रखा है। तुम्हारी आवाज कट रही है मलाई। रखा है। बिल्कुल आवाज कट के आ रही है। चलो अगर सुनाई पड़ रही है तो लिखो। अमेरिकन इंडियन जो है ये उत्तरी मध्य और दक्षिण अमेरिका के इंडियंस हैं। अमेरिकन इंडियन उत्तरी मध्य और दक्षिणी अमेरिकी इंडियंस हैं, जिसको रेड इंडियन कहते हो। क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि रेड इंडियन किस प्रजाति समूह में शामिल है, तो मंगोलाइड प्रजाति समूह में। हो सकता है तुमसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। तो कि वहां पर लोग लगाते हैं कॉकेसाइड, समझते हैं कि यूरोप से गया है सब, लेकिन नहीं, मंगोलाइड है। तो अमेरिकी इंडियंस, अमेरिकन इंडियन, खास करके उत्तरी मध्य और दक्षिणी अमेरिकी इंडियन इसमें शामिल है, रेड इंडियंस इसमें शामिल है, ठीक है। मंगोलाइड का सबसे ज्यादा विकास साइबेरियाई क्षेत्रों में हुआ है। मंगोलाइड प्रजाति का सर्वाधिक विकास साइबेरियाई क्षेत्रों में हुआ है। सर आपको दिखाई नहीं दे रहा है सर, बबीता सर ऑन करके रखा है। दिखाई नहीं दे माइक रहा है, ऑन नहीं तुमको की मैंने, माइक तो ऑफ है। सुनाई पड़ना चाहिए ना, और माइक ऑन रहेगा तो हमको सबसे पहले पता चल जाएगा, आवाज तुरंत गूंजने लगती है, इको होने लगता है तुरंत, कहाँ की जगह है। चलो देखो, मंगोलाइड समूह का सर्वाधिक विकास साइबेरियाई क्षेत्रों में हुआ है। ठीक है, लिख लिए। तो अब आते हैं निग्रॉइड समूह, तीसरा नंबर। कॉकेसाइड हो गया, मंगोलाइड हो गया, निग्रॉइड के सर उपसमूह मंगोलाइड समूह का सर्वाधिक विकास साइबेरियाई क्षेत्रों में हुआ है। निग्रॉइड प्रजाति यह अफ्रीका और प्रशांत महासागरीय क्षेत्रों में मिलती है। जिसे दो ग्रुपों में बांटा गया है। यह अफ्रीका और प्रशांत महासागरीय क्षेत्रों में मिलती है, जिसे दो ग्रुपों में बांटा गया है। पहला अफ्रीकन निग्रो और दूसरा समुद्री निग्रो। अफ्रीकन निग्रो में ट्रू निग्रो पश्चिमी अफ्रीका के गिनी तट पर। अफ्रीकन निग्रो में पहला नंबर ट्रू निग्रो, मतलब फ्रू निग्रो। ट्रू मतलब होता है सत्य, ठीक है। जो सच्चे निग्रो हैं वो पश्चिमी। फॉरेस्ट निग्रो, देखो इंग्लिश टर्म यहां पर छोड़ से दोगे तो सब गड़बड़ा जाएगा। ट्रू निग्रो, TRUE, ट्रू, ठीक है। ट्रू निग्रो ये पश्चिमी अफ्रीका के गिनी तट पर मिलते हैं। इसी तरह से दूसरा है तुम्हारा, ट्रू निग्रो के बाद था ये फॉरेस्ट निग्रो, फॉरेस्ट निग्रो, ठीक है। यह पश्चिमी सूडान, युगांडा और उत्तरी रोडेशिया में मिलते हैं।
फॉरेस्ट निग्रो, पश्चिमी सूडान, युगांडा और उत्तरी रोडेशिया में मिलते हैं। के बारे में, हाँ ये हो गया। तीसरा है तुम्हारा नेलोटिक निग्रो। नेलोटिक निग्रो, नेलोटिक निग्रो जो है नील नदी घाटी और पूर्वी सूडान में मिलते हैं। यह विश्व की सबसे लंबी प्रजाति है। सबसे ऊंची जाति के लोग इसी नेलोटिक निग्रो में मिलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके पैर बहुत, ठीक है, ये इसका बड़ा कारण। तो ये क्वेश्चन पूछे जाने, ये क्वेश्चन आ चुका है। विश्व की सबसे लंबी जनजाति किस जनजाति में पाई जाती है? सबसे लंबे लोग किस जनजाति के होते हैं? तो नेलोटिक निग्रो के। केवल निग्रो भी रहेगा तो तुम मार, ठीक है। तो ये है। इसके बाद हेमाइट्स, नीलो हेमाइट्स, नीलो हेमाइट्स, ठीक है। नीलो हेमाइट्स जो है ये सूडान में पाए जाते हैं। हेमा सूडान के। इसके बाद है बांटूज। बांटूज, ठीक है। बांटू जो है ये दक्षिणी और मध्य अफ्रीका में पाए जाते हैं। दक्षिणी और मध्य अफ्रीका में पाए जाते हैं। इसके बाद है बुशमैन और हॉटेनटॉट। इसमें से बुशमैन जो है कालाहारी मरुस्थल में, बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में, और हॉटेनटॉट दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में तथा हॉटेनटॉट दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में। इसके बाद पिग्मी, ठीक है। तो पिग्मी में दो तरह के पिग्मी है। एक है अफ्रीकन पिग्मी और दूसरा है एशियाई पिग्मी। तो जो अफ्रीकन पिग्मी है वह कांगो बेसिन में पाए जाते हैं। विश्व के सबसे छोटे कद की प्रजाति अगर कोई है तो वो यही है, अफ्रीकन पिग्मी। बेसिन में पाई जाती है। विश्व में सबसे छोटे कम, कम, विश्व के सबसे छोटे कद की प्रजाति है, वो बेसिन में पाई जाती है। एशियाई पिग्मी जो है, एशियाई पिग्मी जो है ये पाया जाता है तुम्हारा अंडमान के अंडमानी, अंडमान के अंडमानी, मलेशिया सुमात्रा के सेमांग,
और फिलीपींस के निग्रिटो। अंडमानी और फिलीपींस के निग्रिटो। ये अंडमान का हो गया, मलेशिया, और ये है एशियाई। ठीक है, तो ये तीनों एशियाई पिग्मी है। अंडमान में पाए जाने वाले अंडमानी एशियाई पिग्मी है, मलेशिया में पाया जाने वाला सेमांग एशियाई पिग्मी है, और फिलीपींस में पाया जाने वाला निग्रिटो एशियाई पिग्मी। ठीक है, इसमें सेमांग कई बार पूछा जा चुका है। अब आ जाइए दूसरा, ये तो अभी अफ्रीकन पिग्मी आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब अफ्रीकन निग्रो पढ़ रहे हैं। अब समुद्री निग्रो पढ़ लीजिए, दूसरा लिख लीजिए, समुद्री निग्रो दूसरा नंबर। इसमें दो तरह के समुद्री निग्रो हैं। पहला है पापुआन, जो न्यू गिनी और मलेशिया में मिलते हैं। पापुआन, पापुआन। पापुआन जो है ये आपको न्यू गिनी और मलेशिया में मिलते हैं। दूसरा है मेलेनेशियन, मेलेनेशियन, ये आपको मिलेंगे फिजी और न्यू गिनी में, फिजी और न्यू गिनी में। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का क्या। सर पापुआन न्यू गिनी और एक क्या बोले थे? फिजी। पापुआन न्यू गिनी और मलेशिया में मिलते हैं। हाँ, तो ये बताइए कि प्रवास कटिबंध सिद्धांत किसने दिया था? कॉपी उपी देखना। टेलर सर, टेलर सर। गुड, टेलर। टेलर ने दिया। ठीक है, ये बताइए कि मानव का प्राचीनतम पूर्वज किसको माना जाता है? एस्ट्रो क्या है? कॉपी रिपीट कीजिए क्वेश्चन, क्वेश्चन फिर से रिपीट कीजिए। ब्रायोपिथिक सर, ब्रायोपिथिक। अच्छा, ये क्रोम मैग्नन क्या है? सर आधुनिक मानव। जिससे आधुनिक मानव की उत्पत्ति नहीं। ठीक है, ये बताओ कि ड्रायोपिथेकस विकसित होता है तो कौन सा बनता है? कौन सी प्रजाति बनती है? ऑस्ट्रेलोपिथिकस और ऑस्ट्रेलोपिथिकस। चलो ठीक। ये बताओ कि कपाल सूचकांक किसने दिया? ग्रिफिथ टेलर सर। ग्रिफिथ टेलर। ठीक है। यस सर। नासा सूचकांक किसने दिया था? सर ग्रिफिथ टेलर। नहीं, लाइन सही कर लो। नासा सूचकांक स्टोपिलाज ने दिया था। नासा सूचकांक वहां सही लिख लो।
टोपिनार्ड ने दिया था, ठीक है। टोपिनार्ड। क्या नाम बोले सर? हाँ, टोपिनार्ड। सर और एक बार बोलिए। सर टोपी ना कॉपी। हाँ हाँ, जिसने कद का विभाजन किया था वही, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये तो था कल का तुम्हारा बेसिक चीज है। सर और आंख के आधार पर किसने दिया था सर? किसके आधार पे? आंख के आधार पर वर्गीकरण नहीं। अच्छा अच्छा, बुद्धि सही है तुम्हारी कि नहीं? नहीं है? आंख ही तो, आंख के आधार पर तो दिया ही नहीं गया है। अच्छा, उस कल सुनने नहीं में तो मिस लिखा था, किया। कल जो क्वेश्चन में लिखा था तो उसमें से तुम्ही लोगों ने हटा दिया था कि इसमें तो आंख था ही नहीं, क्या जी? और कल तुम नहीं थे क्या? थे सर, सुनाई नहीं पड़ा था, हम सोचे कान के आधार पर शायद नहीं दिया था। अच्छा, तो सर आंख के कान के आधार आधार पे पे, नहीं दिया था। अच्छा कान के आधार पे नहीं दिया था, आंख के आधार पर किसने दिया था ये पूछ रहे हो? जी सर, एक्चुअली है तो ठीक। ये भी, ये अध्ययन जो है आंख, कान और नाक के आधार पर, तुम्हारा त्वचा के जी आधार पर तो कुवियर किया था जी, जी जी। क्या? त्वचा और के आधार पर फर नहीं के था आधार पर क्लियर सर? कुवियर किया था ना? हाँ। जी हाँ। और बाल के आधार पर हैडन, हैडन दिया था। हेड एंड रहा सवाल की आंख, नाक, आंख नाक और गला, आंख नाक के आधार पर, तो नाक, नासा सूचकांक के आधार पर किया गया था। आंख की जहां तक बात है तो आंख में कलर के आधार पर, ये मुझे याद नहीं है, लेकिन कलर के आधार पर क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की गई है। और दूसरी बात की, आंख सब में मंगोलाइड को छोड़ के और सब में आंख के आधार पर क्लासिफिकेशन संभव नहीं है। अगर है भी तो कहीं रंग को लेकर, तो कहीं आंखों के बंद होने को लेकर है। अब इससे मंगोलाइड्स की आंखें हमेशा बंद रहती हैं, एकदम जरा सा इसे पतला सा देखेगा एकदम, वो जैसे असमी गोरखा इस सबको देखे हो ना, नेपाली सबको, ये मंगोलाइड हो जाती है इनकी। हाँ, इनकी आंख ज्यादा खुलती नहीं है, तो बंद आंखों वाले एक क्लासिफिकेशन है, ठीक है, इनको बंद आंखों वाले कहा जाता है। इसी तरह से तुम्हारा कॉकेसाइड में तुम अगर देखोगे तो अधिकतर जो ओरिजिनल कॉकेसाइड है उसकी आंखें काली नहीं होती है, नीली होती है या फिर भूरी हो सकती है, ठीक है। और बिल्कुल काली आंखें नेग्रॉइड की होती है। आंखें बड़ी हो सकती हैं, छोटी हो सकती हैं, खुली हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन पूरी तरह से काली पुतली वाली होती है। ये मुझे याद नहीं है कि किसने दिया था, ये मैं देख लूंगा तो तुमको बता दूंगा। हाँ, कान के आधार पर किसी ने नहीं बताया। हमको लगता है कान का भी आविष्कार कर ही लेना, क्या न तो लंबाई चौड़ाई नाप ले। हाँ, एक चीज मैं और जानता हूं जो नहीं बता पाया था, वो ये कि आदमी का जबड़ा जो है वो इन सभी चीजों के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। वो इसलिए कि जबड़े का उपयोग हमेशा किया है मानव ने भोजन चबाने के लिए, ठीक है, या बोलने में हमेशा मुंह खुलता है। तो इसके आधार पर जैसे जैसे जबड़े के शेप में अंतर आता गया, इन सभी चीजों के शेप में अंतर आता गया, चाहे वो कपाल का साइज हो, चाहे नाक का साइज हो, ये सारी चीजों में अंतर इसी जबड़े के कारण आया। लंबे समय तक ये प्रक्रिया चलती रही, ये इसका कारण था, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ। क्लासिफिकेशन में और कोई क्वेश्चन है? सिलेबस है किसी के पास? इसमें अभी और क्या क्या पढ़ना है? एक तो तुम्हारा सांस्कृतिक परिमंडल भी पढ़ना है ना, में मानव भूगोल में सांस्कृतिक परिमंडल भी पढ़ना है ना। सर देखना पड़ेगा। यस सर। चलो ठीक है, सर। देख लेना, अभी हाँ सर। 3-4 मिनट बाकी हो, 3-4 चैप्टर भी बाकी है, ठीक है, तो इसको कर लेना बढ़िया से। ये चैप्टर बहुत मायने इसलिए रखता है कि एक क्वेश्चन की गारंटी है कि कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है, ठीक है। इसलिए इसको एक पेज में जो मैंने शुरू में दिखाया था कि कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है, उसको
लिख के घेर लेना, ठीक है, कॉलम बना के, और पक्का याद होना चाहिए। और ये रट के करो, दोहरा के करो, जैसे भी करो, लेकिन करना। अगर यहां मिस कर जाओगे तो वो गलती माफी लायक नहीं हो, क्योंकि यहां कोई स्टूडेंट मिस नहीं करेगा। ये सब क्वेश्चन मिस करने लायक है ही नहीं कि कौन सी जनजाति कहां पाई जाती है। अगर यहां मिस कर गए तो समझ लेना कि तुम सफल नहीं हो रहे, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन में कोई गलती नहीं होनी। जो क्वेश्चन गारंटेड है उसमें अगर गलती कर जाओगे तो फिर कहां सफलता मिलेगी। एक क्वेश्चन तुम गलत कर जाओ, हजारों लड़के तुमसे आगे निकल जाएंगे, ठीक है, ये स्थिति रहती है। तो ऐसे क्वेश्चन में कभी गलती नहीं। हाँ, जब मैं बोल दिया करूं तो एक अलग पेज बना लिया करो कि गारंटेड ये क्वेश्चन आएगा, तो वहां लिख लिया करो ये क्वेश्चन गारंटेड आएगा, टॉपिक गारंटेड आएगा, ठीक है, ताकि एक कलेक्शन तुमको मिल जाएगा। 50 क्वेश्चन अगर ऐसे में बोल के चला गया तो 150 में 50 तो ऐसे ही गारंटेड हो गया। 100 की तैयारी करनी है ना, तो 100 तो इधर उधर करके भी कर लेंगे, ठीक है। तो गारंटेड वाले को विशेष ध्यान रखो, जहां हमें गलती किसी भी हालत में नहीं करनी। और कौन कौन लड़का न्यूज लिखा था? तुम लोगों को कहा था मैं कि न्यूज लिखना स्टार्ट कर दो। देखो, गलती मत करो, नहीं तो सफलता बिगड़ जाएगी, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं कि न्यूज लिखना स्टार्ट कर दो, तो न्यूज लिखना स्टार्ट कर दो, आंख कान मूंद के कर दो, ठीक है, क्योंकि मेरा अनुभव बताता है कि वो न्यूज लिखना तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगा, ठीक है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं जानता हूं कि उसमें तुमको क्या क्या मिलेगा, ठीक है। आज से जो भी न्यूज मिले, 8:45 का मिले, 5 मिनट वाला रेडियो न्यूज ज्यादा सुनो। रेडियो सबसे बेहतरीन चीज होती है, वो कुछ भी फालतू नहीं देगा तुमको न्यूज का नाम, गाना जरूर देगा, गाना सुनने की चीज सुन लो, ठीक है। न्यूज लिखना स्टार्ट कर दो, गलती मत करो। अगर मैं बोल रहा हूँ कि लिखो तो लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। ये तुम्हारा करंट में तुमको सोचने ना देगा, तुमको तैयार रखेगा, और इसी का कॉन्फिडेंस तुमको क्या कहते हैं कि सफलता दिला देगा। और एकाएक करंट किसी का तैयार होता नहीं है। जनरल कैंडिडेट जो तुम्हारे जैसे आ रहे हैं उनकी स्थिति ये है कि कभी करंट तैयार नहीं करते हैं। जब 1 महीना एग्जाम का रह जाता है तब ये करंट तैयार करते हैं। पता चलता है कि जितना तैयार आधे સુધી करंट करके आए। 3 से 4 महीने जिसने रेडियो से न्यूज कलेक्ट करके मतलब कि फर्स्ट हैंड न्यूज कलेक्ट करके और करंट तैयार किया है, उसका तो कोई जोड़ ही नहीं। सेकेंड हैंड पकड़ते ही रह जाओगे, मिलेगा नहीं। जो मिल जाएगा फर्स्ट हैंड में मिल जाएगा। अरे सुनो और लिखो, आदत डालो कि हमें पहले ये सोच के बैठो कि हमको लिखना क्या है। अब इससे बोला कि विधानसभा अध्यक्ष फलाने ने कहा, तुमको तुरंत तो पता चल गया कि विधानसभा अध्यक्ष ही है, ठीक है। झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष का क्या नाम है, पता चल गया। इसी तरह से राज्यसभा अध्यक्ष बोल दिया, ठीक है, तो राज्यसभा अध्यक्ष तुमको पता है कि ये पद होता है, ठीक है। जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वो उसका सभापति बनेगा ही बनेगा, ठीक है। इसी तरह से पूछ दिया कि तुम्हारा नीति आयोग, अब तो नीति आयोग हो गया है ना, इसके उपाध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष नरेंद्र मोदी। मोदी। अध्यक्ष है कि उपाध्यक्ष है? अध्यक्ष। अध्यक्ष। अध्यक्ष है सर। हमने तो उपाध्यक्ष पूछा था ना, ठीक है। ऐसी गलतियां होती है। वहां पूछा उपाध्यक्ष, जैसे मैंने अभी पूछा, तुमने तुरंत बताया कि नरेंद्र मोदी है। अरे नरेंद्र मोदी उपाध्यक्ष नहीं, अध्यक्ष है। पदेन जो भी प्रधानमंत्री होता है वो उसका पदेन अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष नहीं होता है। उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं। तो जब तक तुम सुनोगे नहीं न्यूज, ऐसी चीजें ना मिलेगी। और इसी चीज के लिए तुम खोजते रहोगे कि जो करंट अफेयर की बिल्कुल लाओगे, कोई जरूरत नहीं कि उसमें सारी चीजें मिलती जाए। और ये चीज तो एकदम अभी का है, इसलिए न्यूज सुनना स्टार्ट करो।
अगर चाहते हो कि हमारा फर्स्ट पेपर कंप्लीट रहे तो न्यूज़ सुनना स्टार्ट करो, गलती मत करो, ठीक है। तो चलो कल मिलते हैं नए क्लास में। गुड नाइट सर।